सचिन बहुत ही पिया हुआ रहता है। उसे साली की बातें याद आती हैं कि मेरी शक्ल तो क्या, मेरी परछाई भी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। यही बात सचिन को परेशान कर रही होती है और उससे ज़्यादा परेशान कर रहे होती है वो दारू के अड्डे पे जो आदमी लोग बात कर रहे रहते हैं कि उसने उसकी बीवी से झगड़ा किया और उसकी बीवी ने पंखे को लटक के उसकी जान दे दी। साली की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उसके दोस्त अनिया को कहता है कि साली को कॉल करे और कहे कि सचिन नहीं मिल रहा है, क्या वहाँ पे आया है क्या। अन्य साइली को कॉल करता है। तभी साइली को पता चलता है कि सचिन उसके साथ ही है और सचिन ही उसको कॉल करने के लिए बोल रहा है। वो कॉल रख देती है। तभी सचिन कहता है कि साइली के घर देखो कि वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पे साइली की माँ साइली को समझा रही होती है कि उसे वहाँ पे जाना चाहिए, उसे अपनी बात कहनी चाहिए और जावाई बापू से सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। लेकिन साइली कहती है मैं ना ससुराल की रही ना मायके में, ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो साइली की माँ कहती है नहीं, रुको यहाँ पे ही, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे समझाती है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें जावाई बापू से बात करके ये सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। वो कहती है ठीक है करके। सचिन और अनिया साइली के घर के पास आ जाते हैं। सचिन अनिया को कह रहा होता है कि साइली के घर पे जाओ और उसे कहो कि सचिन नहीं मिल रहा है करके, और देखो वो ठीक है कि नहीं। सचिन साइली की फ़िक्र कर रहा होता है, उसे घड़ी घड़ी वही बात याद आ रही होती है कि उसकी परछाई भी उसे देखने नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसकी फ़िक्र कर रहा होता है वो ठीक है कि नहीं, यही उसे जानना होता है। इसलिए वो अनिया को कहता है साइली के घर जाओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं, और उसे कहो कि सचिन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो यहाँ पे आया है, ऐसा बहाना बनाने के लिए। जब अनिया साइली के घर जाता है तभी साइली उसे कहती है कि सचिन तो यहीं पे है, वो तो खाना खा के पानी पी के सो गया है, और उसने ये भी कहा है कि अनिया उसे घड़ी घड़ी दारू पिलाने के लिए लेके जाता है। ये सब सुन के अनिया हैरान हो जाता है। वो कहता है सचिन भाऊ यहाँ पे है, और वो एकदम हैरान हो जाता है। वो कहती है कि हाँ यहीं पे है। साइली की माँ, उसकी बहन और उसके भाई को समझ में नहीं आता साइली क्या कह रही है, लेकिन साइली उन तीनों को चुप करवाती है और अनिया वहाँ से चला जाता है। तभी साइली की माँ कहती है तुमने क्या बोला ये। तो साइली कहती है सचिन इसी के साथ है और सचिन ने ही इसको भेजा है। थोड़ी देर पहले अनिया का कॉल आया था, तभी मुझे पता चला कि सचिन उसी के साथ है, जानबूझकर ये सब सचिन ने ही किया है। तो साइली की माँ उससे पूछती है कि फिर तूने जावेद बापू से बात क्यों नहीं की, वो आए थे ना यहाँ पे, तो बात कर लेनी चाहिए थी। तो साइली कहती है वो कितना पिया हुआ है, ये समझ में नहीं आया क्या, अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, कल सुबह बात करूँगी। साइली की माँ उसे कहती है कि जावेद बापू से बात करो और सारी चीज़ें क्लियर कर दो करके, क्योंकि परेशानियाँ बहुत है और परेशानियाँ मत बढ़ाना।